हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। वजह ये थी कि एक्चुअली वजह कोई थी नहीं, बिकॉज बात होती फोकस की। जब मैं जो बनाता हूँ वीडियोस, जो कि वो एक्सटेम्पोरे होते हैं और डायरेक्ट फेस टू फेस बात करते हैं, ऑलमोस्ट लाइक लाइव, जैसे मैं दोस्तों के साथ बात करता हूँ। आप सारे मेरे 1650 ऐसे सदस्य हो गए फैमिली के, म्यूजिक बाबा फैमिली के। दोस्त न्यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मैं आमने सामने बात करता हूँ ऑनेस्टली, कोई एडिटिंग नहीं होती है, कहीं से काटना, कहीं से जोड़ना, कहीं से जो नहीं बोला वो डाल देना, ये सब नहीं करता हूँ, या जो बोला उसको काटना, ये सब नहीं करता हूँ मैं। सीधे एक्सटेम्पोर जो, तो उसके पीछे काफ़ी सोच रहती है, काफ़ी रिसर्च कह सकते हैं, लॉट ऑफ फोकस, आपको क्या बोलना है कैसे। तो वो जब तक मूड नहीं बनता है, वो माहौल नहीं बनता है, तब तक नहीं हो पाता है। मे बी दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई टुक सो लॉन्ग फॉर मी टू कम बैक। ऑलमोस्ट 5 महीने बाद मैं आ रहा हूँ। एक वजह और थी, बट इट्स अ माइनर इशू। उस समय बहुत बड़ा लगा था, इट वॉज अ बिग रीजन एट दैट टाइम। अमित कुमार के ऊपर जब मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट, तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ लिखा था उसके बारे में, स्पेशली द नॉन फॉलोअर्स ऑफ कुमार सानू। जो अमित कुमार के गाने, जो डाई हार्ड फैंस है, वो लोग काफ़ी आके जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया था, तो आप जाके पढ़ सकते हैं कमेंट्स। मैं तो डिलीट भी नहीं करता हूँ और मैं ब्लॉक भी नहीं करता हूँ। कमेंट्स आर नॉट टर्न्ड ऑफ। आप लिख सकते हैं जो लिखना है, लेकिन इससे क्या होता है कि पहले तो थोड़ा सा मुझे लगा था कि यार किस तरह की भाषा का ये यूज़ कर रहे हैं, और शायद ये वीडियोस करना ठीक नहीं हो रहा है, या जो वट एवर आई थॉट। थोड़ा एक सेटबैक टाइप का था, बट बहुत माइनर था, बहुत इनिशियल था, क्योंकि मुझे बाद में समझ में आया धीरे धीरे, जब मैंने सोचा, आई रियलाइज्ड कि ये उनके संस्कार हैं। और आप जिस तरह से बात करते हो, आपका लहजा क्या है, आपकी बोली क्या है, भाषा क्या है, इससे बहुत कुछ आपके बारे में समझ में आता है, आपका बैकग्राउंड, आपकी रुचि, आपकी पढ़ाई। और मुझे दिल से ये बात इस बात का भरोसा है कि जो लोग, जो आर्टिस्ट्स होते हैं, या संगीत या कोई भी कला के जो पुजारी हैं, प्रेम, जैसे मैं साधक हूँ, मैं एक छात्र हूँ, मैं सीखता हूँ, पढ़ता हूँ, रुचि लेता हूँ, उसमें रहता हूँ। जो एक सच्चा कलाकार है, या कला भावना, कलात्मक भावना जिसके अंदर हो, वो इस तरह की बातें नहीं कर सकता है, वो इस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो इससे समझ में आता है कि वो सही मायने में कलाकार है ही नहीं, वो संगीत को समझते भी नहीं है, और समझ होती तो इस तरह की बात नहीं कर पाते। तो ये सब सोचकर मैंने फिर अपने आप को रिबूट किया, एंड आई थॉट कि ठीक है, जिसको जो बोलना है बोलना। पब्लिक प्लेटफॉर्म में आप हो तो अच्छे बुरे तो कमेंट्स आएंगे ही, बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बट थोड़ा अगर लफ्ज़ों का ख्याल रखा जाए, या जो लोग लिखते हैं वो लोग अगर थोड़े आर्ट से प्रेम है, और स्पेशली संगीत से, जो हारमोनी और फ्रेंडशिप और दोस्ती और यूनिटी सिखाता है, उसमें अगर आप इस तरह का एक बहुत ही अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये आपका ही रिफ्लेक्शन है कि आप किस तरह के का सोच रखते हैं, और आप किस बैकग्राउंड से आप ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये सोचकर मैंने फिर शुरू किया। अब चलिए आते हैं बाबुल सुप्रियो पे। सुप्रियो बोराल, बाबुल घर का नाम था उनका, बाद में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जाके बाबुल सुप्रियो कर लिया, क्योंकि सुप्रियो बोराल थोड़ा ज़्यादा ही बंगाली टच है उसमें, तो इट वोंट वर्क इन बॉलीवुड, द म्यूजिक डायरेक्टर्स थॉट, और ही थॉट, जस्ट लाइक कुमार सानू का नाम चेंज, केदारनाथ का नाम चेंज करके कुमार सानू किया गया था। अब बाबुल सुप्रियो क्यों नहीं चल पाए? वाई ही वॉज नॉट सच ए बिग सक्सेस एज सम ऑफ हिज अदर कंटेम्पररीज? कुमार सानू को तो छोड़ दीजिए, ये तो लीग्स अहेड हैं बाबुल सुप्रियो के। कंपैरिजन भी एक्चुअली आई एम ऑलवेज इन डाउट कि इतने बड़े लीजेंड के साथ बाबुल सुप्रियो कंपैरिजन करना ठीक भी था या नहीं, बट देन ठीक इसलिए था क्योंकि दोनों कंटेम्पररी थे ऑलमोस्ट, अगेन द सेम फैक्टर्स वर्क। और दूसरी बात ये थी कि एक जैसा गाते थे। बाबुल सुप्रियो शानुदा से इंस्पायर्ड थे, इन्फ्लुएंस्ड थे, और ही यूज्ड टू कॉपी हिज वे ऑफ सिंगिंग, कॉपी स्टाइल। तो इसलिए एक संदर्भ बनता है कंपैरिजन का। अब बाबुल सुप्रियो का क्या हुआ कि 90 के आसपास वो भी आ गए थे बॉम्बे, और एक बहुत अच्छी नौकरी छोड़कर वो आए थे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। सो इट वाज ए बोल्ड स्टेप, विद ऑल फेयरनेस वी मस्ट एक्सेप्ट कि एक अच्छी नौकरी छोड़ के आना और
लक ट्राई करना, जो कि बहुत ही अनसर्टेन एक फील्ड है, और जब आपके टक्कर में कुमार सानू उदित नारायण है, टू मेक ए मार्क इज नॉट ईजी। बट उन्होंने ये कदम उठाया और 96 के आसपास उनको फर्स्ट एक ब्रेक कह सकते हैं, या ब्रेक तो नहीं, ब्रेक उन्हें मिल गया था 91 92 से भी, वो थोड़ा थोड़ा गा रहे थे, लेकिन जो पहला गाना 96 97 के आसपास जो आया था, आती है तो चल, और एक गाना आया था अग्नि साक्षी में, पिया ओ पिया मैंने तुझको दे दिया, वो था ना, जो था मेरे पास तुझे दे दिया ओ पिया ओ पिया, ये गाना था। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा वो गा रहे थे, तो 96 के आसपास उनको वो मिला, एक रिकॉग्निशन, पब्लिक रिकॉग्निशन, पब्लिक स्फीयर में इट बिकम ए। हालांकि उस समय भी बहुत लोग समझते थे कि सानूदा का ही गाना है, बिकॉज सानूदा उस समय वी ऑल नो व्हाट काइंड ऑफ हाइट ही हैज रीच्ड एट दैट टाइम। सो ये गाना आया था, और बाबुल सुप्रियो का करियर लगभग चला 96 से के आसपास से स्टार्ट होके 2006 तक, जब विवाह का एक गाना था, हमारी शादी में, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर द वर्ड्स, जब मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं म्यूजिक पे इतना ध्यान देता हूँ कि, तो व्हाटएवर, तो ये लास्ट उनका जो मेजर आउटिंग था विवाह में था, तो उसके बाद से तो 10 साल के लगभग उनका करियर थोड़ा बहुत फ्लरिश किया। तेरा जादू चल गया में उनको जतिन ललित ने बहुत मौका दिया, फुल उनका द होल एल्बम वाज हैड हिज सॉन्ग्स, लेकिन उसके बावजूद भी माइनर सक्सेस के बाद भी वो नहीं चल पाए। उसका मेन रीजन फॉर हिज नॉट सो सक्सेसफुल करियर वाज कुमार सानू, बिकॉज एक तो हटके आवाज कोई थी नहीं, और जब कुमार सानू गा रहे थे और पीक पे थे, तो उस समय किसी के लिए भी एंट्री मारना और गाना मतलब ऐसे ही इट वाज नॉट इजी, और फिर ऊपर से अगर सानूदा के जैसे ही आप गा रहे हो तो इट्स वेरी नॉट इजी टू मेक ए मार्क। तो बाबुल सुप्रियो ने बहुत ट्राई किया, बहुत तरह तरह के गाने गाए, एल्बम्स भी निकाले, अपने बंगाली उड़िया सॉन्ग्स भी गाए, लेकिन अल्टीमेटली कुडंट मेक द कट, वो इम्प्रेशन जो है नहीं जमा पाए। और इवन अगर आप कहो ना प्यार है में, जब मुझे याद है मेरे एक दोस्त ने ये कहा था कि मैं उस समय अगरतला या गुवाहाटी में था, तो उससे मेरे दोस्त ने कहा था कि बोलिए गाना कौन गाया है, तो मैंने इंस्टेंटली, मुझे याद है मैंने बोला था कि इट इज बाबुल सुप्रियो, क्योंकि मैंने आती है तो चल सुन चुका था, तो आई न्यू देयर वाज ए सिंगर हु वाज क्लोज टू कुमार सानू। लेकिन आज अगर आप देखते हैं मुड़ के तो कहो ना प्यार है में जो सानूदा का गाना था, वो वाला चांद सितारे फूल और खुशबू, वो अल्टीमेटली हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। वो आज भी लोग सुनते हैं, लेकिन दिल ने दिल को पुकारा, डिस्पाइट बीइंग ए हिट सॉन्ग, इज नॉट टू मच इन करेंसी दिस डेज। तो इससे भी समझ में आता है कि बाबुल सुप्रियो का स्ट्रगल कितना हार्ड था टू कम्पीट विद कुमार सानू, और जितनी वर्सेटैलिटी सानूदा में थी, और जितना एक हीरोइक वॉइस जो उभर के आया था 90s में, वो बाबुल सुप्रियो वाज नॉट अप टू दैट काइंड ऑफ वॉइस और स्टेचर। सो हुआ ये कि अल्टीमेटली ही मूव्ड आउट टू पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट, जब उनका ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था वहाँ, तो ऑब्वियसली नो पॉइंट स्टेइंग। तो अब क्यों सानूदा इतने आगे रहे, बाबुल सुप्रियो भी तो यंगर हैं, उनसे 10-11 साल छोटे हैं 12 साल, तो ही कुड हैव सक्सीडेड हिम 97 98 से, क्यों वो नहीं छा पाई इस तरह से। वन, अगर कोई सिंगल रीजन मेरे से पूछे, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल एग्री विद दैट, और जो मैं हर एल्बम में हर व्लॉग में मैं जिक्र करता हूँ इस बात का, कि जो कुमार सानू का यूएसपी है, फोर्स, द काइंड ऑफ इंटेंसिटी विद विच ही हिट्स द नोट्स, हिट्स द सिलेबल्स, सिंपल, वहां पे बाबुल सुप्रियो का फेलियर है। बाबुल सुप्रियो क्यों, एनी सिंगर वुड हैव फेल्ड टू मेक दैट साउंड लाइक दैट, टू मेक दैट इम्पैक्ट की बात आती है। जैसे शशि कपूर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी किशोर कुमार के लिए, कि आनंद आता है सुनने में, हर सिंगर का गाने के सुनने में आनंद नहीं आता है। मे बी इज ए गुड सिंगर, काफी गुड सिंगर्स होते हैं,
लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत क्लासिकली ट्रेंड हो या बहुत हाई पिच पे गाते हो या कुछ, लेकिन जो आनंद आता है सुनने में, मज़ा आता है, वो जो शानुदा में आता था या आता है, वो बाबुल सुप्रियो में नहीं आता है, डिस्पाइट बीइंग क्लोज। तो वो फोर्स बहुत मायने रखता है, दैट काइंड ऑफ फोर्स, वो जो थ्रो शानुदा का है वो कोई भी नहीं क्रिएट कर सकता। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता के मैं फिनिश करूंगा। मैं 2000 की बात है शायद, या 2000 के आसपास की का समय का बात है। आई वॉज जस्ट इन माई टीन्स, लेट टीन्स। सो रात में मैं कि मेघालय में कहीं जा रहा था, ट्रैवल कर रहा था, बस में था मैं, और कुछ गाने बज रहे थे सोनू निगम के, और उस समय कुछ आए थे नए नए गाने, तो वो हो रहा था वहाँ पे कुछ पेट्रोल पंप में। मैं खड़ी थी बस, तो एकदम से रात के 2 बज रहे थे और मोस्ट ऑफ द पीपल वर अस्लीप, और मैं भी थोड़ा ऐसे ही डोज ऑफ कर रहा था। वहाँ पर कुछ वो गाड़ी का कुछ ऑयल चेंज कर रहे थे, तो इट वॉज टेकिंग टाइम। और यकीन मानिए 2-2:30 बजे के आसपास ऐसे कुछ टाइम हुआ होगा, और एकदम से स्पीकर में, उसका वहाँ पेट्रोल पंप में एक स्पीकर लगा के रखे थे, वहाँ पर गाना बज रहा था, तो उसमें मैं ऐसे झपकियाँ ले रहा था और कान में एकदम जोर से आवाज आई, कसम से हम आएंगे, शादी का जोड़ा हम लाएंगे, इस तरह का आवाज आई। यकीन मानिए 2 बातें हुई। एक तो जब उसका जो थ्रो आया ना, उस समय मैं शानुदा के जैसा गाता हूँ, लेकिन मेरे में वो गैप रह जाता है। क्यों? क्योंकि मैं वो फोर्स नहीं क्रिएट कर पाता हूँ। यकीन मानिए वो जो गाना उस दिन बजा था और मैंने जो सुना था, विंडोज के मे बी द रीजन ऑफ द स्पीकर और वट एवर, लेकिन उसी स्पीकर में दूसरे गाने भी बज रहे थे। ये जो कसम से जो आया ना, बस के विंडोज वाइब्रेट हुए, यू वोंट बिलीव। एंड जो बस में 35-40 लोग थे, उसमें से ज्यादातर लोग तो सो रहे थे, जैसे मैंने बताया, उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो जग गए और चौंक के बैठे। सच वॉज द इम्पैक्ट ऑफ द सॉन्ग। तो ये जो बात है, दैट इज परहैप्स द ग्रेटेस्ट डिफरेंशिएटर। ये दोनों में सबसे बड़ा अंतर है। वो फोर्स नहीं क्रिएट कर पाए बाबुल सुप्रियो। नजल टोन वो ले आए थे, वाइब्रेशन थोड़ा बहुत ले आए थे, बेस वॉइस बैरिटोन जो है वो तो खैर शानुदा का यूनिक, वो भी एक यूएसपी है जो बाबुल सुप्रियो नहीं ला पाए थे, हालांकि तो उसको तब मौका भी नहीं मिला टू प्रूव हिज टैलेंट, प्रूव हिज मेटल। लेकिन 2 बातें जो क्लियर हैं कि वो जो मतलब 2-3 चीजें तो वो ले आए थे, लेकिन जो फोर्स था वो एक नेचुरल टैलेंट होता है, और बहुत लंग्स शायद बहुत स्ट्रांग होने से वो आता है, या आई डोंट नो वट एवर बी द रीजन क्यों कुमार सानू ग्रेट है। वो गाने से समझ में आता है। वंस इफ यू सिंग हिज सॉन्ग्स, आप जो लोग गाते होंगे उनको समझ में आएगा, क्योंकि वो फोर्स नहीं क्रिएट कर पाते हैं। वो इज अ यूनिक फीचर ऑफ कुमार सानू, और जो बाबुल सुप्रियो को 90% फॉर दिस रीजन बाबुल सुप्रियो पीछे रह गए। तो दोस्तों ये मेरा मानना है, माई एनालिसिस इज लाइक दैट। इफ यू हैव अ बेटर पॉइंट ऑफ व्यू और कुछ ऐड करना चाहते हैं, या मैं कहीं गलत हूं, तो आप प्लीज, जैसे मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं, मेरे हैप्पी की बहुत लोगों ने ये भी पूछा था कि आप कहाँ हैं आजकल, कहाँ दिखते नहीं हैं, कहाँ रहते हैं। तो आई फेल्ट गुड कि चलो लोग फॉलो करते हैं और चाहते हैं सुनना, तो इसलिए केम बैक। तो बाबुल सुप्रियो के गाने सुनते रहिए, कुछ बहुत अच्छे गाने उन्होंने दिए हैं। हम तुम इसे शायद वो बाबुल सुप्रियो के लिए ही गाना बना था, और भी कुछ गाने जैसे मैंने बताया था, ओ प्रिया ये सब गाने, दिल ने दिल को पुकारा, कुछ गाने अच्छे हैं उनके। और तेरा जादू चल गया, स्पोरेडिक सॉन्ग्स, वो कुछ बहुत ज्यादा नहीं गा पाते थे, जैसे मैंने बताया, फॉर द सेम रीजन बिकॉज शानू वाज डोमिनेटिंग। तो वो 96, 97, 99 में गा रहे थे, लेकिन वही इक्के दुक्के फिल्म, और वही मुश्किल ये है कि हिट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि शानू तो इवन 2004 तक उनको फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिल रहा है। तो ही वाज सो ओवरवेलमिंग ए फोर्स एट दैट टाइम। वो सीधे 90 से लेके 2005 तक 6 तक 16-17 साल ही वाज ऑलमोस्ट मतलब अनअसेलेबल। तो इसलिए बाबुल सुप्रियो के लिए या तो टाइमिंग गलत थी, या तो शानुदा नहीं होते तो उस जगह पे वो आते तो शायद वो स्पेस लोगों को जरूरत होती फील करने के लिए, जैसे शानुदा ने किशोरदा के लिए किया था। तो वो उस वक्त शायद बाबुल सुप्रियो इन दैट केस शायद सक्सेसफुल हो पाते, क्योंकि लोग सुनना चाहते कुमार सानू की आवाज, कुमार सानू जैसी आवाज। लेकिन चूंकि कुमार सानू गा ही रहे थे तो लोग उनका ही गाना सुन रहे थे, तो नोबडी केयर्ड मच की क्लोन अगर है। बाबुल सुप्रियो डिस्पाइट बीइंग ए वेरी गुड सिंगर, वेरी गुड आर्टिस्ट, मेरा मकसद हमेशा रहता है, मैंने बहुत बार कहा है कि मेरे वीडियोस में कि टू
नॉट टू किसी को छोटा दिखाना, नॉट टू पुट डाउन एनीवन और डिस्पैरेज एनीवन, बट मेरा मकसद रहता है कि एक अनबायस्ड और एक फैक्ट्स पे जो टेक्निकल इश्यूज है उस पर बात करी जाए, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिले कि वाई थिंग्स आर एज दे आर. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. मैं अब फिर से रेगुलर हो जाऊंगा एंड सीरीज ऑफ वीडियोज में व्लॉग्स में लेकर आऊंगा. एंड एज ऑलवेज कीप सपोर्टिंग मी. इट इज अ स्मॉल वेंचर. मैं सिंगल हैंडेडली सब करता हूँ और जस्ट फॉर द पैशन फॉर म्यूजिक मैं ये काम करता हूँ. कोई इसमें मकसद या कोई हिडन एजेंडा, किसी से पैसा मिल रहा है या समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है. बहुत लोग सोचते हैं क्योंकि मैं शानुदा कहता हूँ, आई एम डायहार्ड फैन ऑफ शानुदा. स्टिल आई ट्राई टू बैलेंस इट आउट कि जिसमें जो खूबी है, बाबू सुप्रियो जैसे मैंने बताया कि ये सॉफ्टर टोन देन शानुदा, वाइब्रेशन अच्छा कर लेते हैं. नेजल टोन जो शानुदा का है वो कैरेक्टर वो ले आए थे, वो वेरी क्लोजली फॉलोड शानुदा. और शुरू के गाने में वो लगते थे कि समवेयर ही फेल्ट लाइक द कुमार सानू इज सिंगिंग, लेकिन उनकी आवाज थोड़ी सी ज्यादा खुली थी है, और शानुदा का आवाज थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड है. जब वो आ करेंगे, बाबू सुप्रिया आ करेंगे, तो उससे डिफरेंस हो जाता है. ये किशोरदा का भी था, पूरी आवाज नहीं खुलती थी, वो थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड रहता था. उससे पता नहीं उसमें शायद कुछ खूबी आ जाती है गाने में. और ये एक मैंने बहुत बारीक फैक्टर मैंने नोट किया था. इफ यू लिसन केयरफुली विल फाइंड आउट. बट अदरवाइज बाबू सुप्रियो, हैट्स ऑफ टू हिम फॉर व्हाट ही हैज डन. 10 साल भी इंडस्ट्री में रहना कोई आसान काम नहीं है, और बहुत शोज उन्होंने किए हैं और उड़िया बंगाली फिल्मों में बहुत गाए हैं, आई हैव हर्ड. सो विद ऑल रिस्पेक्ट टू हिम, बट शानुदा इज शानुदा, और 90s के किंग तो मेलोडी किंग शानुदा ही हैं और रहेंगे भी. तो ऑन दैट नोट लेट मी sign off today. We'll come back again and wish you good luck and health. Be happy, listen to songs. Bye bye.